फिलिस कैसा लग रहा है? क्या कहूँ मैं, बस अच्छा ही लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत है निसा, अंदाजा नहीं था मुझे बिल्कुल भी। मेरे बाल देखकर बताओ। ये कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही चाहती थी। हाँ तो मुझे बिल बता दीजिएगा। जी मैं अभी बताती हूँ। शुक्रान, तुमने वाकई बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब खत्म हो गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब मैं ताहिर पर कभी भरोसा नहीं कर सकूंगी, इसीलिए बात खत्म है। वैसे काफी अच्छी बनी है ये। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। एक तो ये काम के वक्त पर सादिक कहाँ रह जाता है। देखो जरा, अगर ये ठंडी हो गई ना तो बिला वजह हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने तो उसे कहा था कि कोरियर के जरिए भिजवा देते, लेकिन वो बजिद था कि मैं ही लेके जाऊंगा, और देखो खुद अभी तक नहीं आया। फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गया। फोन कहाँ रख दिया मैंने अपना। जल्दी से उसे फोन करके बुलाओ। गैर जिम्मेदार इंसान। ये मैंने क्या कर दिया यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे उमर? कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती उमर? मैं कैसे कर सकता हूँ आखिर ये? उमर, नूरान की कॉल आ रही है यार। उमर, मैं नूरान से क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा उसे? यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं उमर, कैसे कर सकता हूँ, कैसे? भाई पुरसुकून हो जाए, फोन बज रहा है, उठाएं फोन को। उमर, मैं नूरान को सरप्राइज देना चाहता था मेरे भाई। ये गाड़ी ले जाकर रेस्टोरेंट के सामने खड़ी करना चाहता था। ये खुशी देने वाला था मैं उससे, मगर ये क्या हो गया मुझसे? अगर आप फोन नहीं उठाएंगे तो वो और ज्यादा परेशान होंगे, और कभी ना कभी तो उनको ये मालूम होगा ही ना। हाँ कहो नूरान। अरे सादिक, कहाँ रह गए तुम? अभी तक आए नहीं। नहीं मेरी जान, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, मुझे वक्त लग जाएगा। सादिक, क्या मतलब कि तुम बहुत दूर हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें खाना पहुंचाना है? लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा नूरान। यानी इम्कान तो ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज नहीं ले जा पाऊंगा, बहुत माजरत के साथ। बल्कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये क्या कह रहे हो? पहले मना कर देते सादिक। मुझसे तुमने खुद कहा था ये काम करोगे। मैंने कहा था कि वो जगह दूर है, तुमने कहा था ले जाऊंगा। हाँ कहा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, यानी मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या मालूम नहीं था। देखो इस वक्त हम मुश्किल में हैं। साफ साफ बताओ कि आना चाहते हो या नहीं। मेरी जान, मैं आना चाहता हूँ लेकिन आ नहीं सकूंगा, समझो मुझे। और खुदा के लिए वजह मत पूछना, मैं नहीं आ सकता, बस बात खत्म हो गई। नहीं आ सकूंगा। या अल्लाह। सादिक, मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ, और ये तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों हो रही है? उमर, खुदा के लिए अब तुम ही बताओ इसे। खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ भाई। हेलो सादिक, तुम सुन रहे हो? हेलो नूरान, हुआ क्या है? सादिक इस वक्त किसी के साथ है। या खुदा रहम फरमा हम सब पर। हेलो। ये सब कैसे हो गया उमर? कितना शोखा बन रहा था मैं, ये कैसी गलती हो गई मुझसे? अब क्या करूं मैं? नूरान ने मुझसे 1000 बार कहा था कि ऐसा मत करो, मत खरीदो गाड़ी। मैं ही इसी चक्कर में पड़ गया। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने यार। नूरान आपा। हाँ उमर, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। सादिक ठीक तो है ना? नूरान आपा आराम से मेरी बात सुने। उमर, सादिक को तो कुछ नहीं हुआ ना? अल्लाह तू रहम बताओ करे। मुझे उमर। सादिक भाई बिल्कुल ठीक हैं, मतलब जैसा उन्हें होना चाहिए। उमर देखो, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो, मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, बताओ मुझे। सादिक भाई आपको सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है, मगर नहीं, उसने मुझसे कहा था कि नहीं खरीदेगा। वादा किया था कि नहीं खरीदेगा गाड़ी, लेकिन उन्होंने खरीद ली है, और पता चला है कि वो चोरी की है, और हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। या अल्लाह। नूरान, नूरान, हेलो हेलो, क्या हुआ है? उमर कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? भाभी बस आप उनका ख्याल रखें, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नूरान आओ इधर आकर बैठो, संभालो खुद को, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बैठो, पानी लेकर आती हूँ। क्या कर दिया मैंने उमर, ये क्या कर दिया मैंने? कैसे ठीक करूंगा मैं? शुक्रिया गामज़े कि तुम मुझे यहाँ लाई। यहाँ आने को मेरा बहुत दिल करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आज तुमने हिम्मत दिलाई थी। तुम पहले से बहुत बहादुर औरत हो निसा। तुम अपने दम पर जो चाहो कर सकती हो। मैंने बस तुम्हारा साथ दिया है और कुछ नहीं। अच्छा खैर, चलो हम कुछ और दुकानें भी देखते हैं। मैंने इस जगह को बहुत याद हाँ लेकिन किया। गामज़े, हम सिर्फ देखेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है? कितनी पुरानी सोच है ना तुम्हारी। क्या कहा?
किस लिए? अच्छा बस अरे निशा चलो। वाह। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम सैलून गए हुए थे। अरे वाह भाई, नजर आ रहा है, घूमा फिरा जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। क्या बात है। सब खैरियत तो है ना निशा? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था क्या तुम्हारा? हाँ, मैं तो भूल गई तुम्हारा कहीं भी काम हो सकता है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तुम्हें बताना जरूरी है? फिर तुम हमसे क्यों पूछ रही थी? अच्छा ठीक है, खैर हमें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हम तुम्हें भी बुलाते लेकिन लगता है तुम मसरूफ हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जितना मैं चाहती हूँ कि इस औरत से मैं कभी कोई बात ना करूँ, उतना ही मुंह लगती है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी मुंह लगना पड़ा। बातें सुनी थी तुमने, हर वक्त जहर उगलती रहती है। हाँ ना। ताहिर कॉल क्यों कर रहा है? रुको, इसे हरगिज़ मत बताना कि हम साथ हैं, वरना उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगा। हाँ कहो। अस्सलाम वालेकुम गामजे, मैं ताहिर। मालूम है, नंबर सेव है तुम्हारा। मैं बस ये पूछ रहा था कि कहीं तुमने मेरा नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया। वो बात यह है कि क्या हुआ? किस लिए कॉल की? जो कुछ हुआ सुनकर अफसोस हुआ। तुमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है। शुक्रिया। गामजे, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शाम मैंने तमाम खानदान वालों को एक साथ खाने पर बुलाया है। क्या कह रहा है वो? मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ और फातिमा साहिबा को भी बता देना। अम्मी को भी लेकर आना है? अच्छा, ये पूरे खानदान की दावत अचानक कहाँ से आ गई? तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? कुछ बुरा हुआ है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ गामजे। अम्मी को तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। निशा को इस बारे में पता है क्या? उससे भी बता दूं मैं, वो मेरे साथ ही है। हाँ जरूर, बता दो उसे। ठीक है। शुक्रिया गामजे, ख्याल रखना अपना। क्या कह रहा था बताओ? आज शाम सब घर वालों की दावत रखी है उसने और मुझे भी बुलाया। अच्छा, तो उसने दावत रखी है और तुमसे कह रहा था कि तुम भी आ जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। किस बात पर हैरानगी करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर तो उसने उमर को भी बुलाया होगा वहां पर। गामजे, कहीं उमर ने तो नहीं कहा उससे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो ऐसी चालाकियां बिल्कुल नहीं कर सकता, अच्छे से जानती हूँ उसे। मेरा नहीं ख्याल मुझसे मिलना चाहता है वो। चलो निशा, चलते हैं। ये कैसा है? अच्छा लग रहा है मुझ पर? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है तुम पर। माज़रत, माफी चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहनूंगी कहाँ? रेस्टोरेंट में? निशा, ये लगा कर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत हाँ, है। ये पिंक कलर का। तुमने शायद इसकी कीमत नहीं देखी। अरे ये इतना ही महंगा होता है। तुम्हें पसंद आया तो बताओ मुझे। तुम पागल हो गई हो, इतना महंगा है ये। इसे खरीदने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से खरीद लेंगे और हम दोनों मिलकर पहन लेंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो जैरन के पास भी चले, कॉफी वहीं पीते हैं। मैं उससे काफी दिनों से नहीं मिली हूँ, मिल भी लूंगी। मुझे नहीं जाना, ऑस्कर भी होगा वहाँ पर। तो क्या हुआ अगर ऑस्कर होगा वहाँ? क्या मसला है ना मसला? उसे ये लगेगा कि मैं उससे मिलने आई हूँ वहाँ पर। नहीं, तुम चली जाओ, मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी। निशा, ऑस्कर क्या सोचता है? ये किससे परवाह है? परवाह है, मुझे परवाह है। पहले वो मुझसे शादी करने के लिए बेताब था, अब समझेगा कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
सिर्फ जहरन से मिलने जा रहे हैं वहाँ हम दोनों, और इसमें हम दोनों की खुशी होगी। और ये खुदगर्जी नहीं है, ये तो बस खुद को खुश रखने की कोशिश है, और तुम ये कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये खरीदने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, इधर बैठिए। ठीक है ना आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं सुकून से बैठी हूँ। तुम भी यहाँ बैठो मेरे पास। आ जाओ, बैठो। रिशद मेरे बेटे, ये रख लो तुम। देखो, ये मेरे कफन दफन के पैसे हैं। जब तुमने चिचक से पैसे नहीं लिए हैं तो ये ले लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे पैसे तो ले सकते हो ना। और मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना? मेरी प्यारी अम्मी, आप इन चीजों की फिक्र बिल्कुल मत करें। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। रिशद मेरे बच्चे, ये घर बहुत प्यारा है। मुझे ये घर बहुत अजीज है सच में। और इस घर में एक बागीचा भी है। उमर भी तो यही है ना, वो मेरी देखभाल करने के लिए है यहाँ। यहाँ रहेगा तो ध्यान भी बटेगा। चलो रख लो मेरे बच्चे, चलो मान जाओ, जिद मत करो। सब लोग यही हैं? क्या हुआ ज़ेरिन, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? बताती हूँ। अरे वाह, कॉफी! जरा एक घूंट पी लूं, फिर बताती हूँ। मैंने निसा और गामजे को देखा। वो दोनों ब्यूटी पार्लर से निकल रही थी, वो भी पूरी तरह तैयार होकर। निसा ने तो नेल पॉलिश भी लगा रखी थी और बड़ी खुशी और हैरत से अपने हाथों को देखे जा रही थी। मुझे देखकर तो चौंक गई थी, जैसे मैंने कोई जुर्म पकड़ लिया। गामजे और निसा? और यहाँ पूरा घर मुसीबत में मुब्तला है। ज़ेरिन, मुझे तो बहुत हैरत हुई थी आपा। मतलब अभी कुछ दिन पहले तो उमर से ब्रेकअप हुआ है, इतनी जल्दी वो सब कुछ भूल के निसा के हाथों में हाथ डालकर घूम रही है। रिशद, मुझे भी चाहिए, ला कर दो मुझे। गामजे ने काफी कुछ बर्दाश्त किया है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो जो कुछ भी कर रही है उसे करने दो। मुझे तो डर है कि कहीं वो निसा को भी अपने जैसा ना बना दे। बहुत हो गई इस तरह की बातें, बस कर दो। तुम दोनों जानती हो कि वो जहनी दबाव का शिकार है, इसलिए किया होगा। तुम्हें इस सबसे क्या मसला है? और वैसे आप क्या कर रही थी वहां ज़ेरिन साहिबा? हाँ, वैसे तुम वहां क्या कर रही थी ज़ेरिन? वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए बैंक गई थी, बस वहीं देखा उन्हें। आप लोग बैठे, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ कान? अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या आप मसरूफ तो नहीं है? बात हो सकती है क्या आपसे? चलो आ जाओ अंदर। सलाम चिचिक साहिबा। ज़ेरिन, क्या छुपा रही हो तुम वहां? ये क्या तरीका है आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब है? अगर घर में रहने की जगह दे दी है तो क्या मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी?
हाकान आया है और वो नीचे रिशत से अकेले में बात करना चाहता है। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अगर धोने के लिए कोई कपड़े हैं तो दे दो। जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े धुले हुए हैं। हाँ बताओ, किस बारे में बात करना चाहते हो? बाबा, मैं निसा के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सच में। मैं तो मदद मांगने आया हूँ आपसे। बाबा, मैं निसा को वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस पर कभी मुत्तफिक नहीं होगी। तो मैंने सोचा आपसे बात करूँ इस मामले में। आप उससे शादी की फजीलत के बारे में बात करें, समझाएं उसे। आप ही हैं जो इस बारे में उसे समझा सकते हैं। खुदा के लिए मनाएं उसे बाबा। हाकान, तुम्हारी शादी के बारे में मुझे बहुत सी बातें बाद में मालूम हुई, और जो मैंने सुना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। निसा अपना फैसला कर चुकी है, वो तलाक चाहती है। वो सिर्फ अमीना की तबीयत बेहतर होने का इंतजार कर रही है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें फौरन तलाक दे देनी चाहिए। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे इस तरह की बात मत करें। वो औज़गुर निसा के बिल्कुल भी काबिल नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं ये नहीं करूंगा। मैं निसा को मजबूर नहीं करूंगा कि वो फैसला बदले, समझे? तो ठीक है फिर। अगर आपको इस हवाले से मेरी कोशिश नजर नहीं आ रही तो ठीक है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। खुशामदीद हाकान। अगर तुम निसा से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं है, गामजे के साथ घूम रही है। ये क्या कह रही हो ज़रीन? वो वहां कैसे जा सकती है? बाबा, क्या आपको इस बारे में कोई खबर है? वो गई है नहीं, इससे किसी को क्या मतलब? वो खुद मुख्तार औरत है। और बेहतर है कि अब इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया। मैं आपा को देख कर आती हूँ। अरे भाई, तुम हो कहाँ? गायब ही हो गई हो तुम तो। हाँ, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत याद किया। एंजॉय करना है तुम्हारे साथ। ओहो, वो तो दिख ही रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ये रंग तो तुम्हें पसंद नहीं। कोई शर्त हार गई हो क्या तुम? नहीं तो बस मेरा दिल कर रहा था। ठीक है। निसा, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो गामजे ने कहा जब यहाँ तक आ गए हैं तो जरन से मिल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया ये। चलो आओ ना, कोई मशरूब पीते हैं मिलकर। कोशिश करूंगी मशरूब तुम्हारे बालों के इन रंग जैसा हो। वो दरअसल गामजे को कुछ चीजें खरीदनी थी जो मेरे ख्याल से सिर्फ इसी इलाके में मिलती हैं। और फिर ठीक है निसा, पुरसुकून हो जाओ। मैंने उस बात को दिल पर नहीं लिया। अच्छी बात है। लेकिन ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ये जो तुमने पहना है, लगता है ये तुमने आज ही खरीदा है अपने। नहीं, मैंने आज नहीं खरीदा, ये पहले से मेरे पास था। और ये आज मैंने इसलिए पहना है कि रात को मुझे एक दावत पे जाना है। सच कहूं मैं, ये नेल पॉलिश भी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें कोई काम है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। तुम रोक सकती हो मुझे, बल्कि रोक लो मुझे। रुक जाऊंगा। चलो भाई, आ भी जाओ। क्या बातें कर रहे हो? जी हाँ, आ रही हूँ मैं।
चलो वहां पर। ठीक है। आ गई मैं। आ जाओ। उमर, नूरान कॉल कर रही है। हाँ, क्योंकि वो परेशान होंगी। नूरान को क्या जवाब दूंगा मैं? बताओ ना मुझे, अब क्या करूंगा मैं? कुछ तो बताओ मुझे। उफ मेरे खुदा, लानत हो मुझ पर। मेरे प्यारे भाई, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं ऐसी लायक हूँ, यकीन करो मेरा। मैंने एक ही गलती 2 बार कर दी उमर। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? उसने मेरे आगे हाथ जोड़े थे उमर। इन पैसों के अलावा मैंने कर्जा भी उठा लिया था। वो कर्जा कैसे आपकी नीयत अच्छी थी सादिक भाई। हम इंसान हैं और इंसानों पर ही भरोसा करते हैं। उसने धोखा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर आए हैं कंप्लेन लिखवाने और जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये कैसी अच्छी नीयत हो गई मेरे भाई? ऐसी कोई अच्छी नियत नहीं होती। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है, या ये कहो ये वो जहालत है जो मैंने खुद की है। ऐसा है कि आगे गड्ढा है और मैं जानबूझ कर गिरा। ये सब कुछ मेरा कसूर है उमर। जो होना था हो चुका, अब इस पर रोने से क्या फायदा? अब मैं क्या करूंगा उमर? हाँ, क्या करूंगा बताओ ना मेरे भाई। मैं घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। मुझे तो नूरान खुद घर से निकाल देगी या फिर मुझे तलाक दे देगी। मेरे भाई, मुझे तो बस यही ठीक लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी से जाकर कूद जाता हूँ, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो उमर। आप एक गहरी सांस लें और नूरान को जाकर सब कुछ साफ साफ बता दें, ठीक है भाई? हम क्या बताएंगे नूरान को? ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने मुझे मना भी किया था। क्या कहूंगा उससे? भाई, बताने के सिवा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, और जो भी होगा मिलकर भुगत लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, मैं उसका सामना करूंगा। हाँ, ताकि वो मेरे मुंह पे थूक दे। सच कह रहा हूँ मेरे भाई, वो ऐसे ही करेगी। और यकीन करो मैं ऐसी लायक हूँ। आ जाए भाई, चलते हैं। उमर मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना। तुम पहले से ही इतनी मुश्किलात से 2-4 थे। मैंने तुम्हें अपने मामले में फंसा दिया। माफ़ करना मुझे। तुम्हारे ऐसे मुश्किल वक्त में तो मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम्हें ही अपने मसलों में लेके घूम रहा हूँ। मेरे जैसा दोस्त किसी को नहीं मिलना चाहिए। आप बहुत अजीब बातें कर रहे हैं भाई। आप हमेशा मेरे लिए खड़े थे। आपने किसी मुसीबत के वक्त मुझसे मुंह नहीं फेरा। और जब से आपके साथ हूँ, गामजे का एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया मुझे भाई। और अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद मेरे दिमाग से वो नहीं निकलती। मुल्क से बाहर मेरे काफी चक्कर लगते रहे। जानती हो ना, मेरा आना जाना लगा रहता है, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सकी। हाँ बिल्कुल जानती हूँ। कारोबार भी बढ़ा दिया तुमने। हम एक नया काम करने का सोच रहे हैं। दुआ करना कि हमें कामयाबी मिल जाए। जरूर मिलेगी। तो बाकी सब कैसा चल रहा है? बस वही काम कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस पूछ रहा हूँ। हाँ, बस मत पूछो ज्यादा। मैं सबसे अलग हूँ ना, तो गामजे और मैंने फैसला किया था कि आज पूरा दिन बाहर गुजारेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा था तो निकला है ना गामजे? बहुत अच्छा किया तुमने। शुक्रिया। तुम्हारा बैंक का काम कैसा चल रहा है? उस काम से अब तक थकी नहीं हो क्या तुम? थक गई हूँ, छोड़ दिया है मैंने बैंक। सच में? मजाक कर रही है ना ये? जी मजाक कर रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, छोड़ दिया है मैंने बैंक। बहुत अच्छा किया तुमने ये। शाबाश है तुम पर मेरी बहन। आखिरकार तुम्हें अपनी जिंदगी की कदर तो समझ आई। तो अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या हाउसवाइफ बनने का सोच रही हो? नहीं तो ऐसा भी नहीं है। एक काम देखा है मैंने, बस वही करूंगी अब। फिर से फाइनेंस के शोबे में? हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर नया क्या होगा कामजे? ये तो वही पुराना काम हो गया। मुझे तो लगा था तुम इससे हटकर कुछ करने वाली हो। तो क्या करूं मैं? अब सिंगर बन जाऊं क्या? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी लगाना चाहिए मेरे लिए। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर मशवरा है। नए काम के बारे में बताया ना तुम्हें? वहाँ एक मैनेजर की जरूरत है। हर जगह खुद तो नहीं रह सकती। जगह कैसी है? एक नया बिस्ट्रो बार है। क्यों ना तुम वहाँ की जिम्मेदारी संभालो? ये क्या कहा? वाकई में बार? हाँ। ऑस्गुर की मदद से हम वहाँ नई ड्रिंक्स लॉन्च करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएंगी। सही कहा ना मैंने? हमारे पास बगैर अल्कोहल वाले कॉकटेल भी हैं। निसा, क्या तुम वो पीना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं पीना चाहेगी, इसमें पूछने वाली क्या बात है ऑस्गुर। चलो जाओ, ले आओ ना इन दोनों के लिए।
वो ड्रिंक इसकी सबसे स्पेशल ड्रिंक है। सच में मुझे तो बहुत पसंद आई थी। तो ठीक है, सबके लिए बगैर अल्कोहल वाला कॉकटेल ले आता हूँ मैं। जेरिन, तुम दोनों साथ में सिर्फ काम करते हो ना? ऐसा ही है, लेकिन वो कितना प्यारा है ना। मतलब थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है ना। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, मगर 1-2 बार मुलाकात तो हुई है। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, तुम सुनाओ अपनी। निसा, तुम ठीक हो ना? पहले ही सब वाजे था। तुम लोगों ने मुझे गलत उम्मीद दिलाई। तुमने, नूरान ने, कि वो अच्छा है, डरो मत, तुम्हें पसंद करता है, हाँ कर दो, वगैरह वगैरह। तुम जेरिन की बातों पर ध्यान मत दो। वो फजूल बातें करती है, कुछ नहीं है उनके दरमियान। तुमने सुना नहीं काम से? उसने हमसे क्या कहा कि वो कितना प्यारा है। कभी कभी मजाक चलता है। उसकी बातों से लग रहा था कि उनके बीच कुछ है। हम ही गलत समझ रहे थे। खैर, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी, देख लूंगी कि सच क्या है। हरगिज़ नहीं, तुम्हें उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। निसा, तुम्हें क्या हो गया? कमाल है, हम दोनों आज एक अच्छा दिन गुजारने वाले थे, याद है? अच्छा खैर, तुम खुद पूछ लेना, कहना कि तुम जेरिन के साथ हो क्या? नहीं, मैं क्यों पूछूं? वो एक आजाद आदमी है, जो कुछ भी करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। उसकी जिंदगी मुझसे मुख्तलिफ है। अपनी जिंदगी के बारे में वो बेहतर सोच सकता है और मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ। पहले तो वो इस होटल में एक अच्छा शेफ था, मगर अब क्या, उन्होंने उस जगह को बार बना दिया है, बार बना दिया है। हाँ तो क्या हो गया अगर वो बार है? लेकिन काम से मेरा ख्याल है तुम्हें भी उस जगह ज्यादा नहीं जाना चाहिए। शादीशुदा हो तुम। हाँ, मगर क्या बुराई है निसा? मैं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती हूँ। ऐसे ऑफिस के माहौल में बैठे बैठे तंग आ चुकी हूँ। उन लोगों से दूर रहना है मुझे। तो फिर रेस्टोरेंट आ जाया करो तुम। मतलब कि जब तुम्हारा दिल तंग हो। रेस्टोरेंट में तो मैं पहले भी आती थी। उम्र की वजह से आती थी ना। वो रेस्टोरेंट हमने कितने ख्वाब देखकर खरीदा था। उसे हमारा खानदानी कारोबार बनाना था। ना ही खानदान बचा और ना ही कारोबार। गामज़े, इस तरह की मायूसी की बातें मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उमर ने भी तो वही किया था जब रेस्टोरेंट उसने किराए पर लिया था। वो सब बातें याद आती है तो गुस्सा आता है मुझे। लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है गामज़े? अच्छा खैर छोड़ो भी, जो था खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं बस वैसे ही आ गया था। हाँ, आ जाओ। खुश आमदीद ताहिर। बहुत शुक्रिया चिचक साहिबा। इसकी क्या जरूरत थी? घर में पहले ही बहुत पल है। खाली हाथ नहीं अच्छा लगता ना। मेहमान की तरह आने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। मैं ये चीजें रख देती हूँ और दरवाजे पर खड़े ना रहो, अंदर आ जाओ। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। दादी माँ कैसी हैं आप? लाइए आपका हाथ चूम लो। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो ताहिर? मैं भी ठीक हूँ, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा, मैंने बहुत गलत रवैया अख्तियार किया। ये मेरे पास रहना ठीक नहीं। चलें बाबा, मेरे साथ नोटरी ऑफिस चलिए। ये घर आप अपने नाम वापस करवा लें।